वेलकम बैक दोस्तों। हमने काफ़ी टाइम सुना होगा कि राजा महाराजाओं ने अपनी रानियों के लिए महल या स्मारक बनवाए थे, जैसे कि आगरा का ताजमहल और मोरबी का मणि मंदिर। पर आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने वाले हैं जो रानी ने अपने राजा की याद में बनवाई थी। वैसे तो यह जगह आपने 100 रुपये की नोट में शायद देखी ही होगी। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं 11वीं सेंचुरी में बनी गुजरात की देश की शान, वन ऑफ द क्लीनेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रानी की वाव। For Rani Ki Vav, ticket reservation will be done online only from Archaeological Survey of India's website. चलो अब रानी की वाव की हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी के बारे में जानते हैं। रानी की वाव कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अ रूल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी एंड सोलंकी राज के पहले शासक थे मूलराज सोलंकी और उसकी 3 पीढ़ी के बाद के शासक थे भीमदेव फर्स्ट, जिन्होंने सन टेम्पल बनवाया था। भीमदेव फर्स्ट की पत्नी रानी उदयमती ने अपने पति की याद में ये वाव बनवाई थी, इसके लिए इसको रानी की वाव बोलते हैं। रानी की वाव हैज बीन स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड इन 1022। इट टूक अराउंड 40 years टू बी कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट 1000 ईयर पुरानी ये वाव आर्किटेक्चरल ब्यूटी का एक अद्भुत नमूना है। गुजरात के पाटन में स्थित ये बावड़ी के चित्र को जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपीज़ की नोट पर चित्रित किया गया और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। आप जो अराउंड गार्डन देखा, वो गार्डन का वो किसानों के फार्म थे, तो किसान लोग ओस द्वारा पानी निकाल के खेती करते थे, पानी पीने के लिए यूज करते थे, लेकिन किसानों को पता नहीं था पीछे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। फिर ये साइड ने 1958 से खुदाई काम स्टार्ट किया, 1968 में फिनिश किया। 10 साल में पूरा स्ट्रक्चर खुदाई करके बाहर निकाला और 22 जून 2014 के रोज ये वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। रानी के वाव बनाने के पीछे 3 रीज़न है। पहला तो गुजरात और राजस्थान में समर के टाइम पे पानी की कमी रहती है, तो पानी का संग्रह करने के लिए ये वाव बनाया गया था। दूसरा रीज़न ये था कि उन जमाने में राजा के देहांत के बाद रानियां सती होती थी, पर रानी उदयमती ने सती न होके भीमदेव फर्स्ट के देहांत के बाद ये वाव बनवाया और सती प्रथा को नाबूद करने का संकल्प किया। और तीसरा रीज़न ये था कि राजा भीमदेव की कीर्ति अमर रहे, इसके एक स्मारक के रूप में रानी ने ये वाव बनवाई। 64 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 27 मीटर डीप, यह वाव भारत में अपनी तरह का एक अनूठा वाव है। वाव के 4 प्रकार होते हैं: जया, विजया, नंदा एंड भद्रा। ये नंदा टाइप की वाव है। नंदा यानी एक मुखी, जहाँ से अंदर जाते हैं वहीं से वापस आना पड़ता है, इसे एक मुखी बोलते हैं। वाव की शैली नागर शैली है और इस वाव के पिलर सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला के चमत्कार के समय में ले जाते हैं। वाव की दीवारों और स्तंभों पर राम, वामन, महिषासुर मर्दिनी, कल्की आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसमें भगवान विष्णु को 3 लोकों में सोते हुए दिखाया गया है: स्वर्ग, भूमि और पाताल। इसके उपरांत दीवारों पर लक्ष्मी जी, अप्सराएं और विष्कन्या को भी नकाशा गया है। ये वाव को सैंडस्टोन से बनवाया गया है और ये सैंडस्टोन्स सौराष्ट्र के धांगध्रा से लाए गए थे। इसके स्तंभ स्टोन या फिर मेल फीमेल लॉकिंग सिस्टम से बनवाया गया है। इसके स्टेप्स वुड लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। इसमें 2 पत्थर के बीच में एक साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। ये भौमितिक रचना आप पाटन की फेमस पटोड़ा साड़ी में भी पाएंगे। अब देखिए 7 मरला कैसे बनता है। फर्स्ट ऊपर का टूट गया, देखा? तो 1 2 3 4 5 और 5 खड़े हैं, नीचे 6 और इसके नीचे के 7, ये 7 मरले का भाव बना गया।
So friends, if you are planning to visit Gujarat, then Rani Ki Vav is one of the must visit place.